बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे और इनमें हमने ये स्टेटमेंट थी कि फाइंड क्रिटिकल नंबर्स ऑफ द फंक्शन, और 11 से लेके 29 तक क्वेश्चन हमने क्रिटिकल नंबर वाले हमने कर लिए थे। अब हम आगाज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। और 30 की स्टेटमेंट है कि हमें एक फंक्शन दिया गया है जी ऑफ थीटा, दिस इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 थीटा और प्लस है साइन ऑफ 4 थीटा। इसके हमने क्रिटिकल नंबर फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, हम लेंगे इसका डेरिवेटिव जी डैश ऑफ थीटा, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और साइन 4 थीटा का आएगा काज ऑफ 4 थीटा इंटू एंगल का क्या आ जाएगा 4। फॉर क्रिटिकल नंबर्स वो पॉइंट, वो नंबर जिन पे या तो ये वाला डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 हो जाए या फिर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड तो होता कोई नहीं, चूँकि काज है, साइन और काज जो है ये इनकी डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो ये तो अनडिफाइंड नहीं होते। बाकी जो चार फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाते हैं। तो फॉर क्रिटिकल नंबर्स हम लेंगे जी डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो जब इसको 0 लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 काज ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू 0। इसे करेंगे 4 काज ऑफ 4 थीटा माइनस 2 अंडर रूट 3। 4 जब इसके नीचे आएगा तो ये कट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। काज ऑफ 4 थीटा माइनस अंडर रूट 3/2। अब काज जो है ये नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थोड़ा सा अगर इसको मज़ीद हम डिटेल से करें तो ये देखें, काज ऑफ 4 थीटा इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट सेकंड एंड थर्ड, एंड रेफरेंस एंगल जो है इज, अब काज ऑफ 4 थीटा माइनस अंडर रूट 3/2 है, तो ये अंडर रूट जो है, अगर जब रेफरेंस एंगल लेना है तो फिर नेगेटिव नहीं दे, जो है नेगेटिव को नहीं देखना है, वो एंगल विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये 30 डिग्री पे आता है और ये हमारे पास क्या है पाई/6। तो सो जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 4 थीटा आएगा पाई माइनस पाई/6, और जब थर्ड में जाएंगे तो पाई प्लस पाई/6। ये 6 से 1 जाएगा तो 5 पाई/6 आएगा और ये 11 पाई/6 आएगा। तो आगे हम लेंगे जनरल वैल्यूज़ ऑफ थीटा आर, तो ये हो जाएगा 5 पाई/6 प्लस 2n पाई ऐड करेंगे, और ये भी 11 पाई/6 प्लस 2n पाई, चूँकि काज का पीरियड क्या है 2 पाई। तो ये है जनरल वैल्यूज़ ऑफ 4 थीटा, चूँकि इस साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है 4 थीटा। तो सो जनरल वैल्यूज़ ऑफ थीटा आर, ये 4 थीटा है, और जब थीटा की लेंगे तो 4 पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 पाई/24 प्लस n पाई/2 हो जाएगा, और ये आएगा 11 पाई/24 प्लस n पाई/2 हो जाएगा। तो सो क्रिटिकल नंबर्स आर 5 पाई/24 प्लस n पाई/2, और दूसरे हैं 11 पाई/24 प्लस n पाई/2, व n बिलोंग्स टू क्या है सेट ऑफ इंटीजर्स है। ये था तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 के बाद थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं तो फिर हमारे पास है 31, और जब 31 पे आएंगे तो 31 की स्टेटमेंट है, ये है 31 की स्टेटमेंट है के ऑफ यू दिस इज इक्वल टू यू माइनस टेंजेंट ऑफ यू। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देखें कि के इज़ अनडिफाइंड, टेन ऑफ यू है। टेन कहाँ पे अनडिफाइंड होता है, टेन अनडिफाइंड होता है वाई एक्सेस पे। वाई एक्सेस पे एंगल क्या आते हैं पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2,
प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। तो के इज़ अनडिफाइंड व्हेन यू इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख लेंगे 2n+1 π/2। क्या लिखेंगे? 2n+1 π/2। वह n बिलोंग्स टू z, तो इसमें वो सारे एंगल्स आ जाते हैं विच लाइज ऑन y एक्सिस। तो ये तो इसमें जो है ये डोमेन में ये वाले नंबर शामिल नहीं है। ना आप मान लेंगे के डैश ऑफ यू, तो ये आएगा 1 - sec² u, और के डैश ऑफ यू को रखेंगे 0। के डैश ऑफ यू जब 0 आएगा तो हमारे पास आएगा 1 - sec² u 0। तो यहाँ से फिर sec² u किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। तो इट इम्प्लाइज दैट सेकेंड ऑफ यू क्या आया? +-1। अब देखें सेकेंड ऑफ यू जब आएगा ये +1, तो ये होगा एंगल हमारा ये वाला 0 पे। काज ऑफ 0 पे होता है ये 1, 0 होगा, 2π होगा, 4π होगा, 6π होगा। और जब ये -1 आएगा तो फिर पाई प्लस के साथ या माइनस के साथ फिर आएगा π3, π5, इनको फिर हम इकट्ठा ही लिख लेंगे कि u इज़ इक्वल टू n π। एक तो ये हमारे पास आ गए कि वह n बिलोंग्स टू z। और नंबर 2 जो है ये देखना है कि के डैश इज़ अनडिफाइंड कहाँ पे है। अब देखें ये है sec² u, ये किसका रेसिप्रोकल है? काज का। काज कहाँ पे 0 होता है? काज 0 होता है y एक्सिस पे। जहाँ पे काज 0 है वहाँ पे सेकेंड अनडिफाइंड है, और के डैश इज़ अनडिफाइंड व्हेन u इज़ इक्वल टू 2n+1 π/2। लेकिन ये हमने शुरू में बात की है कि ये वाले नंबर डोमेन में शामिल नहीं है। बट these numbers are not in the domain of K. तो सो क्रिटिकल नंबर्स आर, ये जो डोमेन में नहीं है ये फिर क्रिटिकल नंबर नहीं होंगे। तो फिर हमारे पास आ जाएंगे क्रिटिकल नंबर्स आर n π व n बिलोंग्स टू z। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। 31 के बाद फिर हम आएंगे 32 पे, और 32 की स्टेटमेंट है p ऑफ z दिस इज़ इक्वल टू 3 टेंजेंट ऑफ z - 4z। तो ये भी उसी टाइप का है। ऊपर वाले में भी जब जी वो था tan ऑफ u, यहाँ पे आ गया tan ऑफ z। तो उसी तरह p डैश ऑफ z आएगा हमारे पास 3 sec² z - 4। तो देखें जहाँ पे जो है ये सेकेंड अनडिफाइंड है, उसी जगह पे जो है उन्हीं एंगल पे tan अनडिफाइंड है। तो लिहाजा जहाँ पे ये अनडिफाइंड है वो वाले पॉइंट जो है, वो वाले नंबर जो है वो डोमेन में शामिल नहीं है। तो हम लेंगे p डैश ऑफ z इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट 3 sec² z - 4 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो sec² z हमारे पास आएगा 4/3। तो sec² z आ गया ±2/√3। अब sec² z जो है ये 2 कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है और 2 कोऑर्डिनेट में ये नेगेटिव है। तो जब इसकी वैल्यू देख लें या फिर काज की देख लें, वो है √3/2। वो किस एंगल पे आती है? वो 30 डिग्री पे आती है। तो ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा चारों क्वाड्रेंट में। और उसमें ज़रा थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लें, एक 30 डिग्री का ये होगा, फिर 30 का ये, फिर 30 का ये होगा, और फिर 30 का ये होगा। तो लेकिन जब अभी मैं इनको जो है ये मज़ीद करता हूँ, सेकेंड की जो है वो पीरियड वो होता है पाई। इनके एंगल में हम लेंगे यहाँ पे कि z इज़ इक्वल टू, एक आ जाएगा हमारे पास π/6, ये वाला आएगा 5π/6, और फिर ये आएगा 7π/6, और ये वाला आएगा 11π/6। ऐसे जनरल वैल्यूज़ लेनी है।
जनरल वैल्यूज ऑफ z आर पाई बाई 6 प्लस n पाई, 5 पाई बाई 6 प्लस n पाई, और फिर आएगा हमारे पास 7 पाई बाई 6 प्लस n पाई, और एंड पे आएगा 11 पाई बाई 6 प्लस n पाई। अब यहाँ पे देखिए ये जो है पाई बाई 6 प्लस n पाई वाले भी एंगल वो वाले ही हैं, और 7 पाई बाई 6 प्लस n पाई वाले एंगल भी। यहाँ आप n की जगह पे 0 1 2 3 4 5 6 सो 1 पुट करते जाएँ तो आप देखेंगे ये एंगल भी वही वाले होंगे और ये भी। इसी तरह ये एंगल भी वही वाले हैं और ये एंगल भी वही वाले हैं। मैं लिख देता हूँ, बट पाई बाई 6 प्लस n पाई एंड 7 पाई बाई 6 प्लस n पाई आर से। इसी तरह आएगा दूसरा है 5 पाई बाई 6 प्लस n पाई एंड 11 पाई बाई 6 प्लस n पाई आर से। तो सो हम लेंगे z इज इक्वल टू यही ले लेंगे पाई बाई 6 प्लस n पाई, और फिर लेंगे 5 पाई बाई 6 प्लस n पाई, और फर्दर जो है वो भी लिख लेते हैं। एंड p डैश ऑफ z इज अनडिफाइंड, वो आया था हमारे पास, ये देखें ये है p डैश ऑफ z व्हेन ये 3 सेकेंड स्क्वायर जी, तो जहाँ पे ये अनडिफाइंड होगा, और ये कहाँ पे अनडिफाइंड होगा, व्हेन z इज इक्वल टू y एक्सिस पे, जिस तरह मैंने जो ये पहले बात की। बट दीज नंबर्स आर नॉट इन द डोमेन ऑफ pg, ठीक है जी। तो सो ओनली critical numbers are pi by 6 plus n pi and 5 pi by 6 plus n pi व n belongs to z। और ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया ये तो था 32 के बाद फिर हम आते हैं 33 पे, और 33 पे जब आएंगे तो इसकी स्टेटमेंट है h इज h ऑफ 5, h किस पे डिपेंड कर रहे हैं 5 पे, cot ऑफ 5 प्लस कोसिकेंट ऑफ 5। और इसको अभी देख लें, पहले इसकी डोमेन देख लें, ये है काज ओवर साइन, ये है 1 ओवर साइन। तो ये अनडिफाइंड उस वक्त होगा जब साइन 0 हो जाएगा। साइन कहाँ पे 0 होता है, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे एंगल क्या बनते हैं, एन पाई। तो h इज अनडिफाइंड व्हेन फाई इज इक्वल टू n पाई। तो सो ये जो नंबर हैं यानी कि 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर इसकी डोमेन में शामिल नहीं हैं। h इज अनडिफाइंड व्हेन फाई इज इक्वल टू n पाई, सो फाई इज इक्वल टू n पाई आर नॉट इन द डोमेन ऑफ एच फाई। तो लिहाजा इसकी जो डोमेन में ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दीज रियल नंबर्स हैं। तो अगली बात करते हैं एच डैश ऑफ फाई। कॉट फाई का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर फाई, और प्लस कोसिकेंट फाई का माइनस कोसिकेंट फाई कॉट ऑफ फाई, और एच डैश ऑफ फाई को 0 करेंगे फॉर क्रिटिकल नंबर, तो हमारे पास आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर फाई और माइनस कोसिकेंट फाई कॉट ऑफ फाई 0। एक काम करते हैं कि नेगेटिव पे डिवाइड करें, और नेगेटिव पे डिवाइड करने के बाद कोसिकेंट ऑफ फाई कॉमन लेंगे, तो ये आएगा कोसिकेंट ऑफ फाई प्लस
काट ऑफ फाई। इन दोनों को लहदा ज़ीरो कर लेते हैं। ये आ जाएगा कोसिकेंट ऑफ फाई ज़ीरो और ये आ जाएगा कोसिकेंट ऑफ फाई प्लस काट ऑफ फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। और जब ये दोनों ज़ीरो आ जाएंगे, इनको लेके दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। नाउ पहला है हमारे पास कोसिकेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब याद रखें साइन की डोमेन होती है, साइन की रेंज है -1 से लेके ये। इसको अगर मैं इस तरह बात करूं कि ये देखिए, ये मैं एक्स एक्सिस लेता हूँ, साइन एक्स की रेंज आती है -1 से लेके ये 1 तक, ये ज़ीरो है। कोसिकेंट जो है ये साइन का उलट है, तो कोसिकेंट की रेंज आती है -∞ से इन्फिनिटी, ये वाले नंबर निकाल के, यानी ये और ये नहीं है, ये हिस्सा नहीं है, इसके अंदर वाला हिस्सा जो है वो कोसिकेंट की रेंज में नहीं है। तो हम आएगा नाउ कोसिकेंट ऑफ फाई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ फाई। कोसिकेंट फाई की वैल्यू तो कभी ज़ीरो आती नहीं है। जिस तरह अगर मैं ये ले लूँ कि काज ऑफ फाई इज इक्वल टू 2 या काज ऑफ फाई इज इक्वल टू 3, तो उनकी वैल्यू तो कभी 2, 3 नहीं आती, वो हमेशा -1 और 1 के दरमियान आती है। तो ये वैल्यू तो जो है ये पॉसिबल नहीं है। नाउ अगला पकड़ते हैं। अगली इक्वेशन है कोसिकेंट ऑफ फाई प्लस काट ऑफ फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कोसिकेंट ऑफ फाई माइनस काट ऑफ फाई, और ये क्या हो जाएगा 1 ओवर साइन ऑफ फाई, ये है माइनस काज ऑफ फाई ओवर साइन ऑफ फाई। तो यहाँ से देखें, अगर इनको कंपेयर करें तो इट इम्प्लाइज दैट काज ऑफ फाई किसके इक्वल आ गया, इस तरह लिख लें, इट इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू माइनस काज ऑफ फाई, इट इम्प्लाइज दैट काज ऑफ फाई इज इक्वल टू -1, लेकिन साथ ये भी कंडीशन है कि साइन ऑफ फाई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये नहीं कि ये ज़ीरो हो जाए, अगर ये ज़ीरो हो जाए तो फिर ये तो इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो काज फाई आएगा किसके इक्वल, ये -1 के, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि साइन ऑफ फाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब काज ऑफ फाई कहाँ -1 होता है, ये पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, 5 पाई पे, लेकिन उन एंगल पे जो है साइन फाई किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के। लेकिन हमारे पास है वो फाई की वो वैल्यू जिनमें फाई की वो वैल्यू जिनका काज आता है ये -1 और साइन आता है ज़ीरो, और ऐसा कोई एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर काज फाई -1 आएगा तो साइन ज़ीरो आएगा, ठीक है कि नहीं। जहाँ पे साइन ज़ीरो आता है वहाँ काज की वैल्यू या 1 आती है या -1। इस केस में क्या है, -1। अगर काज ने -1 आता है तो साइन ज़ीरो, वो कहता है कि काज फाई इज इक्वल टू -1 बट साइन फाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो था ये फंक्शन वो क्या था, h, सो h हैज़ नो क्रिटिकल नंबर्स, तो इसके कोई क्रिटिकल नंबर नहीं है। ये तो था 33, 3 क्वेश्चन इसके और रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।